हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान बीसीसी में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो दोस्तों चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे समतल दर्पण में। किसमें बनते हैं? समतल दर्पण में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे 1 मीटर। कितना हो जाएंगे? 1 मीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 3 नंबर का आप लोग सही आंसर देंगे। 3 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे उत्तल लेंस। क्या हो जाएंगे? उत्तल लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? आप लोग इसका सही आंसर देंगे 4 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएंगे लाल रंग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका सही आंसर देंगे आप लोग 5 नंबर का। 5 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे लाल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? 6 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे अवतल। क्या हो जाएंगे? अवतल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। बताइएगा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। 7 नंबर का आप लोग सही जवाब देंगे। 7 नंबर का सही जवाब हो जाएंगे B/I। ठीक है। B नंबर इसका सही हो जाएंगे, ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं में धारावाहक होती है। 8 नंबर का आप लोग सही जवाब देंगे। तो 8 नंबर का सही जवाब हो जाएंगे B मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? 9 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मीटर से। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए मीटर से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? आप लोग इसका सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऊष्मीय पर। किस पर देते हैं? ऊष्मीय पर। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएंगे दृष्टि, ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? 12 नंबर का आप लोग सही आंसर देंगे। 12 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे C नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। ऑप्शन C हो जाएंगे नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? 13 नंबर का सही जवाब देंगे आप लोग। 13 नंबर का सही हो जाएंगे सौर ऊर्जा। ठीक है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन C सौर ऊर्जा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपकारक है? 14 नंबर का उत्तर देंगे आप लोग। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अपकारक है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए H2। ठीक है। निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका सही ऑप्शन देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन D 13। ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 13 हो जाएंगे इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही है? बताएंगे आप लोग। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर। इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन B। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते निकाला जाता है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे लाइकेन। क्या हो जाएंगे? लाइकेन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म बुझे हुआ चूना पर अगला प्रश्न है, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? 18 नंबर का आप लोग सही जवाब देंगे। 18 नंबर का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण। ठीक है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग है। बताइएगा 19 नंबर प्रश्न का उत्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 14। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर, चलिए 20 नंबर का सही आंसर देंगे आप लोग। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन B। ठीक है। चलिए, कहता जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है?
इसका सही आंसर देंगे आप लोग 21 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीतल क्या है? पीतल है। तो अगला प्रश्न हमारा पीतल है, इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे पीतल का ऑप्शन सी मिश्रण। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रोमीन अधातु की आवश्यकता होती है, बताइएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, ब्रोमीन अधातु की आवश्यकता होती है, इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी द्रव में। ठीक है, क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी द्रव। तो दोस्तों निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध हैं? तो इसका सही ऑप्शन देंगे आप लोग 24 नंबर का। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों 25 नंबर का आप लोग सही जवाब देंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी